एक भतीजा जिसने 28 साल तक अपने चाचा का कत्ल करने का सपना देखा। एक भतीजा जिसने अपने चाचा को मारने के लिए पूरी प्लानिंग करी। सालों तक एक एक बात का ध्यान रखा, कब वो आता है, कैसे आता है, कहां मारना है, कत्ल कैसे करना है, किस हथियार से कत्ल करना है। यह सारी जानकारी, सारी चीजें 28 साल तक वह बनाकर पूरी प्लानिंग तैयार करता रहा और मौका पाते ही उसने अपने चाचा को मौत की नींद सुला दिया। न सिर्फ चाचा का उसने कत्ल किया, उसने अपनी चाची, उनके बच्चों को भी नहीं बख्शा। कत्ल के बाद महीनों तक वह छिपता रहा, लेकिन आखिरकार अब वह कातिल भतीजा पुलिस की गिरफ्त में है। आज मैं आपको बताऊंगा उस कातिल भतीजे की गिरफ्तारी की कहानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वह पकड़ा गया और 28 साल पुराना वो ऐसा क्या केस था जिस वजह से वह अपने चाचा को मौत की नींद सुलाना चाहता था। आज बात करेंगे उस कत्ल की कहानी के बारे में जिसने पूरे वाराणसी को दहला दिया था। एक ऐसा कत्ल जिसमें भतीजे ने अपने चाचा को मारने की प्लानिंग के लिए एक एक बारीकी का ध्यान रखा। फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी सिम, हथियार, हर एक चीज का उसने ख्याल रखा और आखिरकार जब वह सारी चीजों में कामयाब हो गया, उसने अपने चाचा को मौत की गहरी नींद सुला दिया। आज इस केस की हर एक परत को आपके सामने खोल कर रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस केस के अंदर इतने टर्न हैं, इतने ट्विस्ट हैं, जिन्हें सुनने और जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आज आपको एक कातिल भतीजे का कबूलनामा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं द क्राइम डायरी। वाराणसी में शराब कारोबारी के परिवार का दिल दहला देने वाला हत्याकांड में पुलिस ने मास्टरमाइंड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने से फरार चल रहा मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता और विक्की BHU के पास से पुलिस के हत्थे चढ़ा। विक्की पर वाराणसी पुलिस ने RS 1 लाख का इनाम घोषित किया था। पुलिस पूछताछ में विक्की ने जो खुलासे किए, उसने इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। विक्की के अनुसार यह खुन्नस वह 28 साल से अपने अंदर पाल रहा था। जब वह छोटा था तब उसके चाचा राजेंद्र गुप्ता ने उसके माता पिता की हत्या कर दी थी। बचपन से ही उसने बदला लेने का सपना देखा, मगर तब वह बहुत कमजोर था। 2022 में जब वह वाराणसी आया, तब प्रॉपर्टी विवाद के चलते चाचा ने उसे बेरहमी से पीटा और कई दिनों तक कमरे में बंद रखा। तभी उसने ठान लिया था कि अब इंतजार नहीं करना, चाचा को खत्म करना ही होगा। और 5 नवंबर 2023 की दोपहर वाराणसी के भदौली इलाके में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का पूरा परिवार गोलियों से भून दिया गया। मरने वालों में राजेंद्र की पत्नी नीतू गुप्ता, दोनों बेटे नवेंद्र और शुभेंद्र और बेटी गौरांग शामिल थे। राजेंद्र खुद रोहनिया के मीरापुर रामपुर गांव में अपने नए मकान में सो रहा था जब विक्की ने उसे 3 गोलियां मारकर उसका भी कत्ल कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि विक्की ने अपने इस खूनी प्लान को बड़े शातिर तरीके से अंजाम दिया था। इस शख्स के गिरफ्तार होने के बाद हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल ने उससे बात करने की कोशिश की, तो देखिए पुलिस की गिरफ्त में क्या कुछ हुआ। देखिए 4/5 नवंबर 2024 की रात्रि में भेलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, इनकी हत्या की गई थी। इसी से संबंधित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है उसका नाम भदैनी इलाके में 5 हत्याओं को करने वाले मुख्य अभियुक्त विक्की और उसके भाई जुगनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय विक्की हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे। विक्की, आपने क्यों मारा? क्या हुआ? क्यों किया आपने? क्या आप ही थे इसमें अकेले शामिल? देख सकते हैं कि विक्की को पुलिस ले जा रही है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल वह कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे का रहस्य क्या है, यह विक्की ही जानता है, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा है। पुलिस की अपनी थ्योरी होगी, लेकिन फिर से एक बार विक्की से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब आपको बताऊं कि इसने अपने चाचा को मारने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करी। विक्की ने बिहार से पिस्टल खरीदी थी। 2022 में ही उसने अपने एक जान पहचान के जरिए बिहार से 2 देसी पिस्टल का इंतजाम किया। उसने फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीदे ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। कत्ल के बाद भगोड़ा बनने की ट्रेनिंग भी ली। मर्डर के बाद उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और भिखारी व साधु का भेष बदलकर अलग अलग शहरों में घूमता रहा, कभी कोलकाता, कभी मुंबई, तो कभी झारखंड। पुलिस शुरू से ही विक्की के पीछे लगी थी, मगर वह हर बार किसी न किसी तरीके से बच निकलता। पुलिस से संपर्क नहीं करने के कारण पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन पुलिस को शक उसके भाई प्रशांत पर था, जो वाराणसी में ही था। सर्विलांस टीम ने जब प्रशांत की गतिविधियों पर नजर रखी
तो पता चला कि वह किसी फेक आईडी के जरिए विक्की से संपर्क में था। 6 फरवरी को आखिरकार विक्की वाराणसी लौटा और प्रशांत से मिलने बीएचयू के पास आया। यहीं पर पुलिस ने दोनों भाइयों को धर दबोचा। पुलिस से पूछताछ में विक्की ने कबूल किया है कि वह बचपन से ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की सोच रहा था। उसने कहा कि मेरे माता पिता को मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता था। मुझे अफसोस नहीं है, यह बदला था। हालांकि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस मामले पर क्या कहा, यह भी जानिए। उन्होंने बताया कि यह हत्याकांड 4-5 नवंबर 2023 की रात को हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हुआ कि इसे मृतक के भतीजे ने अंजाम दिया, लेकिन वह 3 महीने से फरार था। कई राज्यों में पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी। अंततः कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। पुलिस ने पर्याप्त एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं और विक्की को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है।